जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश के चलते जुरहेड़ा में चचेरे भाइयों ने अपने ही भाई को मारी गोली की हत्या, मामला दर्ज। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर चली आ रही पुरानी रंजिश के चलते शुक्रवार को जुरहेड़ा में चचेरे भाइयों ने अपने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर डाली। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से लोगों में हड़कंप समझ गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि गोली मारने वाले चचेरे भाइयों ने पहले भी कई बार गोलियां चलाई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई में ढील बरतने के कारण आरोपियों के हौसले बुलंद होते चले गए और उन्होंने बेखौफ तरीके से दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे डाला। परिवार का आरोप है कि यदि पुलिस आरोपियों के खिलाफ पहले गोलीकांड में ही कार्रवाई कर देती तो उनके हौसले इतने बुलंद नहीं होते। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि उनका कई दशकों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर कई बार झड़प हुई और आरोपियों ने गोली तक भी चलाई थी, जिसमें कई लोग घायल भी हुए थे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिवार के लोगों ने बताया कि मृतक असर शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करके अपने घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में वो किसी दुकान पर बैठ गया, जहां पर अचानक से बाइक पर सवार होकर आए उसके चचेरे भाइयों ने असर को गोली मार दी, जिसके कारण वह दुनिया से अलविदा कह गया। पीड़ित परिवार के लोगों ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग की है। आइए जानते हैं परिवार के लोगों ने वारदात को लेकर क्या कुछ खुलासा किया। यूसुफ जी, ये जो मरने वाला है, क्या इनका नाम है, क्या लगता है आपका? मेरा पिताजी लगता है, ईश्वर नाम है। किन लोगों ने गोली मारी थी और कितने बजे की वारदात है ये? जी मैं गाड़ी देखा दिल्ली, मैं घर नहीं था। जानकारी मिली होगी किस तरीके से गोली मारी, क्यों मारी? जैसे चाचा बता रहा था इसी तरह गोली मारी थी उन्होंने। आके नहीं, वो जुम्मा पढ़ के निकल रहा था मस्जिद से जब गोली मारी थी। कितने दिन से ये विवाद चला आ रहा था जमीन के ऊपर? ये हमारी तीसरी पीढ़ी है, जब से ही चला आ रहा है ये लड़ाई झगड़ा। तो इससे पहले भी कोई झगड़ा हुआ था? इससे पहले 2012 में मेरे पिताजी 12 में या 13 में शायद गोली दी थी पहले जी, उसमें भी फैसला कर लिया था। तो फिर अब इनने ज़्यादा 4-1 महीने पहले फिर छर्रा वर्रा दिया इनके 4-5 के लगा 2-3 बार वारदात करी इन्हें। तो फिर शासन ने तब भी कोई सुनाई ना करी। एक 8-10 दिन में तो केस दर्ज हुई हो। तो अभी आप थाने में आए हैं, क्या आश्वासन दिया पुलिस प्रशासन ने? अब जी वो कर रहे हैं, रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, कल से अभी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हुई है? जी कल ही तो शाम को दी थी वो शिकायत आपने कल ही दे दी थी? हाँ जी, अब बुलाए हैं जी, ये क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। नाम है जी आपका? मेरा नाम चावमल जी। चावमल जी, जिस तरीके से ये गोली मारकर हत्या की गई है, बताया जा रहा है कि पहले भी इन लोगों ने ये वारदात की थी, पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या कहेंगे, आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हुई और किस तरीके से गोली मारी गई है? इसके बारे में साहब हम ये कहना चाहते हैं कि तकरीबन ये लड़का जो बता रहा है उसका 2012-13 की बात है। जब भी इन्होंने गोली दी थी तो गोली जांग में लग के इसकी यहाँ कोच में लग के यहाँ अटक गई थी। तो फिर जो है उसमें भाई बिरादरी ने इनका फैसला करा दिया। बाद में अब 2-3 महीने पहले इन्हें 3-4 महीने पहले फिर जो है फायरिंग कर दी। पुलिस मौके पे पहुंच गई, पुलिस के सामने पुलिस को भी जो है फायरिंग करी। पुलिस वालों से फिर उन्होंने कही कि मादर चौदह हम देख लेंगे आपको। तो फिर उन्होंने कही साहब हम आपसे न लड़ रहे, इनके सामने ही भाग के गए हैं। अब जो है कल ये बेचारा जुम्मा पढ़ के गए हैं और जुम्मा पढ़ के हमें जो है जाते जो है गोली मार दी, खाट पे बैठा। और साहब ये तो साहब प्रशासन की लापरवाही ही जो अब तक में, अगर वो सख्ती से काम लेता तो अब तक ये जो है नौबती यहाँ तक नहीं आती। क्या इतने बड़े बदमाश हैं जो पुलिस को भी जो है धमकी देते हैं? पुलिस साहब करी नहीं रही कुछ, आज तक तो कुछ किया नहीं। और रहे सवाल विवाद काय को, तो इनकी जो है साजा की खतौनी है वो अब मतलब जो है साजा में है। तो उनका बुढ़ा ने कितनी बेच दी, इनका ने कितनी बेच दी, या को खुदा हाल मालूम। बिरादरी कई बार जुट चुकी है, वो उसे मानते ही नहीं, अवेल ना कर देते। तो मामला साहब ये है। और अब साहब ने मर्डर कर दिया उसका। आजाद जी, जो ये कल जुमे के दिन जो ये हत्या की गई है, किन लोगों ने गोली मारी है, किस बात को लेकर ये गोली मारी गई है, मरने वाले का क्या नाम है? मरने वाला नाम अख्तर है जी, मारने वाला है अकबर, यूनुस, इमरान, इफ्फा
वहनी इस्लाम और मुनफैद क्या लगते हैं ये आपके नाते में जो मरने वाले हैं? भाई है जी, बड़ा मेरे क्यों गोली मार दी गई? क्या कोई रंजिश थी, कोई झगड़ा था, क्या मामला रंजिश था? भी ये 2 महीने 2-3 महीना से पहले भी इन्हें 10 महीना गोली मारी थी इसके ही वो छर लगे। इन्हें 10 महीना में 11 तारीख को मारी इनमें गोली। फिर कोई हमने थाने में थाने वाले ने रिपोर्ट नहीं दी। फिर 12 तारीख में सुबह ही गोली मार दी इनने, मेरे लड़का के और इसके लड़का के। फिर 13 तारीख में भांज आया है, वो पीटा इनने। 17 तारीख को मेरे ऊपर वारदात करी, मेरे गोल चलाई और मैं बच गया वहाँ से। ये जानना से भागे पड़े, हम जानना प्रशासन से खूब कह रहे हैं कि ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा। क्या लगता है यदि प्रशासन पहले सुनवाई कर लेता तो ये दिन नहीं आता? ये आता ही नहीं। अगर हम उनसे खूब रिक्वेस्ट करिए पर नहीं, कोई सुनाई नहीं, कहाँ करेंगे। क्या मानेंगे? प्रशासन की ढील मानेंगे या फिर क्या मानेंगे? प्रशासन की कितनी गोली उसको दी गई? मौके पे डेथ हो गई या फिर कहाँ? हाँ, गोली एक लगी थी यहाँ सीने में, बाकी उन्होंने फायरिंग खूब करी। हम तीन होते वहाँ, एक मैं हूँ, एक मेरा लड़का था। जी, विवाद जो चल रहा था किसके ऊपर झगड़ा चल रहा था? जमीन पे विवाद है ये, और जमीन का विवाद कुछ नहीं है। जैसे हमारा नाम 60 बीघा जमीन है, पटवारी से जानकारी कर ली हमने, उनने कर ली। उनके नाम 105 बीघा, हम पे तो जबरदस्ती जमीन दाब रहे हैं। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? हम तो प्रशासन ले जाए, न्याय चाहें कि उनको जल्दी हमें जान खतरा भी हमारे लिए सिक्योरिटी दी जाए। क्या कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है? कोई कार्रवाई नहीं गई कल, अभी तक कोई मुकदमा दर्ज हुआ भी नहीं हुआ? मुकदमा कर दर्ज करा दिया, किसी की अरेस्टिंग गिरफ्तारी? कुछ नहीं।